तो आज हम स्टार्ट करेंगे सी प्रोग्रामिंग का लेसन 1। सबसे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो पहला पॉइंट आता है डेट इज़ अ कैरेक्टर सेट, कि कौन कौन से कैरेक्टर सेट का मतलब क्या है, वो कौन से कैरेक्टर जो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो उनको हम बोलते हैं उन कैरेक्टर का, क्योंकि वो ये क्या है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर का एक सेट है, तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। तो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 256 कैरेक्टर्स। उन कैरेक्टर्स को हमने डिवाइड किया है डिफरेंट कैटेगरीज में। पहली कैटेगरीज है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट जैसा कि आप जानते हैं कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, यानी कि टोटल कितने हो गए, 26 हो गए कैपिटल लेटर और 26 हो गए स्मॉल लेटर, तो टोटल अल्फ़ाबेट्स हो गए हमारे पास 52। सेकेंड कैटेगरी होती है नंबर्स। नंबर्स मीन्स 0 to 9, क्योंकि जो कोई भी नंबर है वो इन्हीं डिजिट से मिलके बना हुआ है 0 to 9। तो टोटल कितने डिजिट्स हो गई, ऐसे नंबर कितने हो गए, 10 नंबर्स। तो अदर देन अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, जो कोई भी कैरेक्टर आप टाइप करते हैं कीबोर्ड से किसी भी सी प्रोग्रामिंग में, उनको हम बोलते हैं स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स मीन्स जैसे कॉमा इज ना तो ये अल्फ़ाबेट है ना ही ये नंबर है, ऐसी सेमीकोलन, ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस एक्सेट्रा। तो टोटल कैरेक्टर थे 256, 52 प्लस 10 हो गए 62, तो जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं दैट इज़ 194, ये हो गए हमारे स्पेशल सिंबल्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टोकन्स। तो देखिए, आपको जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है तो उससे पहले उनके बेसिक्स जानने ज़रूरी हैं कि क्या उनके पीछे की बैकग्राउंड्स हैं, तभी आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, तभी आप पहला प्रोग्राम लिख पाएंगे। तो पहले हम स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे क्या हमारे बेसिक्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आया, पहले मैंने आपको पढ़ाया कैरेक्टर सेट, अब हम डिस्कस करेंगे टोकन्स। टोकन्स एक्चुअली क्या है, टोकन इज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स इसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर को मिलकर अगर आपने कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाया है तो उसको हम बोलते हैं टोकन्स। तो टोकन्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी इज़ identifier, second is keyword, third is constant, fourth is operator, fifth is string, and the last sixth is special symbols. कांस्टेंट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, सिंगल करेक्टर कांस्टेंट एंड मल्टी करेक्टर कांस्टेंट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कांस्टेंट। नेक्स्ट वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं टोकन्स को। तो फर्स्ट टोकन इज़ आइडेंटिफायर। व्हाट इज़ आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या होता है। तो आइडेंटिफायर को हम जब डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे आइडेंटिफायर इज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज़ यूज्ड फॉर नेमिंग द वेरिएबल, एरे, फंक्शन, पॉइंटर एक्सेट्रा। तो मीन्स जैसे मैंने आपको बोला टोकन क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, तो आइडेंटिफायर भी क्या है, टोकन का एक टाइप है। तो आइडेंटिफायर को भी हम क्या बोलेंगे, इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर का एक ग्रुप है। किस लिए यूज़ होता है, पहले तो व्हाट इज़ आइडेंटिफायर, सेकेंड इज इसका यूज़ क्या है। तो आइडेंटिफायर किस लिए यूज़ होता है, आइडेंटिफायर इज़ यूज्ड फॉर नेमिंग द वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को आपने नेम देना है। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, व्हाट इज़ एरे, व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है। तो आप इसको अभी बर्डन न लें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, एरे, फंक्शन, पॉइंटर एक्सेट्रा। तो मीन्स किसी भी वेरिएबल का जो नेम होगा वो क्या होगा, एक आइडेंटिफायर होगा। किसी भी एरे का कोई नेम होगा तो वो क्या होगा, एक आइडेंटिफायर होगा। सिमिलरली फंक्शन का नेम क्या होगा, एक आइडेंटिफायर होगा। ये मैंने एग्जाम्पल बताए, अगर मैंने कहीं पर लिखा है ABC, ये एक आइडेंटिफायर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। किसी वेरिएबल को नेम देना है तो आप उसका नाम रख सकते हैं ABC। सिमिलरली आपको अगर किसी वेरिएबल को नाम देना है आप उसको नाम दे सकते हैं A1, 2 एक्सेट्रा। तो ये तो मतलब हुआ आइडेंटिफायर का, कि आइडेंटिफायर होता क्या है और आइडेंटिफायर का यूज़ क्या है। नेक्स्ट, जब भी आप आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं तो कुछ रूल्स हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी नाम दे दिया, आपने लिख दिया 1, 2, 3 या पाई, कुछ भी लिख दिया तो आप कहोगे कि ये एक आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। क्यों है कैरेक्टर्स, मैंने बोला था नंबर भी क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। तो अगर ने कहा 1, 2, 3, ये क्या है, एक 3 नंबरों का ग्रुप है, तो आप कहोगे आइडेंटिफायर, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
एक्चुअल में क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या वैलिड आइडेंटिफायर है और क्या वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, इसके कुछ रूल्स हैं। तो हम पहले उसको डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर। तो जो पहला रूल है, फर्स्ट रूल, रूल वन कहता है आइडेंटिफायर नेम कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री। तो पहला रूल क्या कहता है कि जो आइडेंटिफायर का नेम होगा वो क्या कंसिस्ट करेगा, या तो वो अल्फ़ाबेट कंसिस्ट करेगा, या वो नंबर कंसिस्ट करेगा, या वो स्पेशल सिंबल कंसिस्ट करेगा, या हो सकता है कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन वो यूज़ करे। तो मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ABC, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, इज अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स। 1AB, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेट्स। 1 2 3, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। A1B, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेट्स। A, B, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। सिमिलरली सेम चीज़ है, A:B, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल सिंबल एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये तो था रूल वन के अनुसार ये सारे के सारे क्या हैं, एक आइडेंटिफायर है। अब हमारी बात आती है नेक्स्ट की, रूल टू कहता है आइडेंटिफायर नेम मस्ट बिगिन आइदर विद अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने रूल 1 के अकॉर्डिंग कहा कि वो आइडेंटिफायर थे, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल दिखाई थे कि ये आइडेंटिफायर नेम है। तो आइडेंटिफायर एक्चुअल में क्या होगा, जो सारे रूल्स को फॉलो करेगा। तो सेकंड रूल क्या कहता है, आइडेंटिफायर नेम मस्ट बिगिन आइदर विद अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर, कि आइडेंटिफायर का नेम अगर आपका स्टार्ट हो रहा है तो उसका पहला कैरेक्टर जो होगा या तो वो अल्फ़ाबेट्स होगा या वो अंडरस्कोर होगा। मीन्स अगर एक ही कैरेक्टर है तो या तो वो अल्फ़ाबेट होगा या वो अंडरस्कोर होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर हैं तो उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो या तो अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। इसको समझने के लिए हम प्रीवियस एग्जांपल में जाते हैं। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल देखें तो हमारा पहला है आइडेंटिफायर ABC। तो इसमें आप पहला कैरेक्टर देखें, इसका पहला कैरेक्टर है A। ठीक है, तो A क्या है, अल्फ़ाबेट है, तो ये वैलिड है। रूल 2 के अकॉर्डिंग ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। लेकिन जब आप 1AB को देखेंगे तो इसका पहला कैरेक्टर क्या है, नंबर है। पहला कैरेक्टर नंबर है, इसका मतलब ये आइडेंटिफायर वैलिड नहीं है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रूल 2। इसको आप एग्जांपल देखें, इसका पहला कैरेक्टर क्या है, नंबर है, तो ये भी वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल 2। दिस इज़ वैलिड, नेक्स्ट इज ऑल्सो वैलिड, 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 वैलिड एंड इज ऑल्सो वैलिड, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, अंडरस्कोर है। ये तो रूल 2 के अकॉर्डिंग। जो रूल 1 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो रूल 1 के अकॉर्डिंग ये सारे वैलिड आइडेंटिफायर थे। लेकिन जब आपने इन्हीं एग्जाम्पल पे रूल 2 अप्लाई किया तो आपने देखा इनमें से 2 जो आइडेंटिफायर थे वो वैलिड नहीं थे। अब बात करते हैं रूल 3 की। रूल 3 कहता है नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर इज अलाउड इन एन आइडेंटिफायर नेम। मीन्स अगर कोई स्पेशल सिंबल आपने आइडेंटिफायर नेम में यूज़ किया है तो वो स्पेशल सिंबल सिर्फ क्या हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल आप आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं कर सकते। फिर से हम पुराने एग्जांपल में जाते हैं। तो पहले रूल में अगर पहले उसमें आप देखें जो वैलिड था उसमें कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं हुआ है। सेकंड में भी कोई नहीं है, हालांकि ये वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, रूल 2 उसको डिनाई कर चुका है। थर्ड को भी रूल 2 डिनाई कर चुका है, लेकिन इसमें कोई स्पेशल सिंबल नहीं है। A1B, यहाँ भी कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, अल्फ़ाबेट और नंबर है। इस एग्जांपल को देखें A,B, तो यहाँ पे एक स्पेशल सिंबल यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ है, कॉमा। तो हमारा रूल 3 कहता है कि नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर इज अलाउड, यानी कि अगर स्पेशल सिंबल यूज़ हुआ है तो वो सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है।
तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल 3। सिमिलर केस आपने लिखा A_B, क्योंकि इसमें स्पेशल सिंबल A सेमीकोलन B, इसमें स्पेशल सिंबल क्या यूज़ हुआ है, सेमीकोलन, तो ये भी वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल 3। A_B, यहाँ स्पेशल सिंबल यूज़ हुआ है अंडरस्कोर इज अलाउड, तो इट इज़ अ वैलिड आइडेंटिफायर। A-B, अंडरस्कोर और माइनस में डिफरेंस देखें, अंडरस्कोर में आपको नीचे लगा होगा हाइपन और माइनस में सेंटर पे लगा होगा, तो ये माइनस है, तो ये भी आपका वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल 3। यहाँ कोई अंडर स्पेशल सिंबल नहीं है, इफ़ में कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, ए में कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, अंडरस्कोर AB यहाँ पे स्पेशल सिंबल है लेकिन वो क्या है, अंडरस्कोर है, तो ये भी अलाउड है अकॉर्डिंग टू रूल 3। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो आइडेंटिफायर वो होंगे तो चारों रूल, जैसे रूल 4 जो सारे रूल फॉलो करेगा। रूल 4 क्या कहता है, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड इन एन आइडेंटिफायर नेम। जो कीवर्ड्स हैं वो आपके आइडेंटिफायर नेम में अलाउड नहीं होते हैं। तो पहले हमें ये मीनिंग मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज़ कीवर्ड एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस स्लाइड को देखें टोकन का जहाँ हमने डिस्कस किया था, तो आप देखेंगे जो सेकंड टोकन है, पहला टोकन है आइडेंटिफायर और सेकंड टोकन है कीवर्ड। तो पहले हम इसको समझते हैं व्हाट आर कीवर्ड्स होते क्या हैं, फिर हमारा ये रूल जो 4 है वो क्लियर होगा। तो कीवर्ड्स को हमने जो डिफाइन किया, तो क्या डिफाइन किया, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये जिसने भी कंपाइलर डिज़ाइन किया उसने कुछ वर्ड्स हैं उनको रिजर्व किया है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, ऐसे कितने वर्ड्स रिजर्व्ड हैं सी लैंग्वेज में, 32 कीवर्ड्स। तो 32 वर्ड्स ऐसे हैं कि कंपाइलर में सी लैंग्वेज में जिसमें उनकी मीनिंग फिक्स है कि वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होंगे। जैसे एक कीवर्ड है इफ़, IF। इस कीवर्ड की मीनिंग है जब भी कंपाइलर को इफ़ लिखा हुआ मिलेगा तो ये मानेगा ये एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसके अंदर वो सर्च करेगा कि आपने इफ़ लिखा है, उसके बाद पैरेंथेसिस है, यहाँ पे आपने कोई कंडीशंस लिखी हैं, फिर पैरेंथेसिस क्लोज किया है। अगर उसको ये चीज़ नहीं मिलेगी तो वो आपको सिंटैक्स एरर देगा। सिंटैक्स एरर मीन्स अभी हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में व्हाट आर द एरर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स ऑकर्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, सिमिलरली एल्स, जब भी उसको एल्स लिखा मिलेगा तो एल्स की मीनिंग भी फिक्स है। आगे आप जब कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब आप डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज़ इफ़, एल्स, फॉर, व्हाइल, ये सारी चीज़ें आप वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसी ही एक कीवर्ड है इंट। जब भी उसको इंट कीवर्ड मिलता है तो वो मानता है कि ये एक डेटा टाइप है। ठीक है, डेटा टाइप भी अब हम डिस्कस करेंगे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डेटा टाइप भी डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप्स। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं कीवर्ड्स। मीन्स एक रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने यूज़ किया है। ऐसे कितने वर्ड्स हैं, टोटल 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेजेस में। इनको रिमाइंड करना भी आसान है, जितने भी डेटा टाइप्स हैं ऑल आर कीवर्ड्स, जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं ऑल आर कीवर्ड्स। आगे आप टॉपिक पढ़ेंगे स्टोरेज क्लास, जितनी भी स्टोरेज क्लासेस हैं ऑल आर कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को रिमाइंड करना भी आपको कोई याद करना या रटना नहीं है, जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ द कीवर्ड्स। तो यही रूल 4 कहता है कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड इन एन आइडेंटिफायर नेम। तो जब आपको कीवर्ड्स क्लियर हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। ओनली 32 कीवर्ड्स आर देयर। ठीक है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि इन कीवर्ड्स को आपको एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं करना है। तो अब हम एग्जांपल में वापस आते हैं। तो अगर आप इसमें कीवर्ड देखें, 2 कीवर्ड यूज़ हुए हैं, एक यूज़ हुआ है फॉर और एक यूज़ हुआ है इफ़। तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू रूल 4 दीज आइडेंटिफायर्स आर नॉट वैलिड। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो ये जो 4 रूल फॉलो करेंगे वो चारों के चारों रूल जो फॉलो करेगा वही वैलिड आइडेंटिफायर होगा।
तो इसका मतलब हमारे पास ये वैलिड आइडेंटिफायर है, ये वैलिड आइडेंटिफायर है, ये वैलिड आइडेंटिफायर है, ये वैलिड आइडेंटिफायर है और ये वैलिड आइडेंटिफायर है। किसी एक को डिस्कस कर लें कि ये वैलिड क्यों है। फॉर एग्जांपल ABC, तो पहला रूल क्या कहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, अल्फ़ाबेट्स का। तो रूल 1 इसमें फॉलो होता है। रूल 2 कहता है इट मस्ट बिगिन आइदर विद अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर। तो देखें इसका पहला करेक्टर क्या है, A, दैट इज़ अल्फ़ाबेट। तो रूल 2 भी इसमें फॉलो होता है। रूल 3 कहता है नो स्पेशल सिंबल्स अदर देन अंडरस्कोर इज़ अलाउड। तो यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल है ही नहीं, तो रूल 3 इसमें वो ऐसी भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगर जैसे इसमें अप्लाई होगा अंडरस्कोर AB, तो ये आप क्यों कहोगे, इसका फर्स्ट करेक्टर ये कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल सिंबल है, फर्स्ट करेक्टर इसका अंडरस्कोर है, ठीक है। इसमें स्पेशल सिंबल यूज़ हुआ है, लेकिन वो स्पेशल सिंबल क्या है, अंडरस्कोर है। सिमिलरली फोर्थ रूल है कि ये कीवर्ड नहीं है, ABC नाइदर ABC कीवर्ड है नॉर अंडरस्कोर AB कोई कीवर्ड है। तो चारों रूल ये दोनों फॉलो करते हैं, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, वैलिड आइडेंटिफायर है। नेक्स्ट, कीवर्ड हम कर चुके हैं। अब जो तीसरा टोकन हमारा है दैट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट आर दोज हुज वैल्यूज रिमेन अनचेंज्ड, मीन जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती थ्रू आउट द प्रोग्राम, उनकी वैल्यू वही रहेगी, उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। कांस्टेंट आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के कांस्टेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट मीन्स जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, जैसे -3, -5, these are negative integers, 6, 28 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर आपने कहीं पे लिखा है -3, तो -3 का मतलब -3 रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि -3 कहीं जाके -2 बन जाए, या -5 कहीं जाके -4 बन जाए, या 6, 7 बन जाए। उनकी वैल्यू फिक्स है, 6 मीन्स 6 कांस्टेंट। सिमिलरली सेकेंड कैटेगरी होती है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट मीन्स जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होगा, जैसे -2.53, 3.57, 3.5 इंटू 10⁻28, ये किसके एग्जाम्पल हैं, रियल कांस्टेंट के। लेकिन जब आप प्रोग्राम लिखने बैठेंगे, अगर आपको किसी को वैल्यू असाइन करनी है 3.5 इंटू 10⁻28, तो ये चीज़ आप ऐसे टाइप नहीं कर सकते। कॉपी में तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में आप इससे इसको टाइप नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए आपको वैल्यू कैसे देनी पड़ेगी, एक्सपोनेंट पार्ट को यहाँ लिखेंगे 3.5, फिर आप लिखेंगे कैपिटल E, फिर आप लिखेंगे इसकी जो पावर 10⁻28 थी, तो इसकी पावर 28। तो इसका मतलब ये इट इज़ सिमिलर टू 3.5 इंटू 10⁻28। अब मान लो आपको लिखना है 1.5 इंटू 10 की पावर -26, तो ये कैसे लिखा जाएगा, 1.5 E -26। तो जब भी कंपाइलर को ये चीज़ लिखी मिलेगी 1.5 E -26, तो वो उसको क्या एज्यूम करेगा, ये वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻26। थर्ड कांस्टेंट हमारा होता है करेक्टर कांस्टेंट। ये 2 टाइप के होता है। फर्स्ट वन इज सिंगल करेक्टर कांस्टेंट एंड सेकेंड इज मल्टी करेक्टर कांस्टेंट। सिंगल करेक्टर कांस्टेंट को हमेशा हम रखते हैं विद इन अ सिंगल कोट। सिंगल कोट के अंदर जो भी चीज़ आप लिखोगे उसको ये एज्यूम करेगा सिंगल करेक्टर कांस्टेंट। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आप अल्फ़ाबेट ही लिखेंगे, आप नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा 2, अगर आप सिंपल 2 लिख रहे हैं तो उसका मतलब ये है इंटीजर कांस्टेंट। लेकिन अगर इसी 2 को आप लिख रहे हैं सिंगल कोट के अंदर, तो उसको इंटीजर कांस्टेंट नहीं मानेगा, उसको क्या मानेगा, करेक्टर कांस्टेंट। ठीक है। इसके लिए मस्ट कंडीशन होती है इट कंटेन एट मोस्ट 1 करेक्टर। इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टर आप लिख सकते हैं सिंगल करेक्टर के अंदर वो 1 होगा। 1 से ज़्यादा करेक्टर आप इसमें स्पेसिफाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है, कहीं पे आपने लिखा सिंगल करेक्टर और आपने यहाँ पे 2 करेक्टर लिख दिए, इट इज़ रॉन्ग। ये सिंगल करेक्टर कांस्टेंट नहीं है। सिंगल करेक्टर कांस्टेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 करेक्टर हो सकता है, 1 से ज़्यादा करेक्टर उसमें नहीं हो सकता। अगर आपको 1 से ज़्यादा करेक्टर लेने हैं तो आपको लेना पड़ेगा मल्टी करेक्टर कांस्टेंट। और मल्टी करेक्टर कांस्टेंट को हम लिखते हैं विद इन अ डबल कोट्स। ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ABC 1 2 3 A, तो अब ये देखें यहाँ 123। अगर मैं सिंपल लिख रहा हूँ 123,
तो उसका मतलब इंटीजर कांस्टेंट। अगर मैं सिंगल कोट के अंदर लिख रहा हूँ 123, इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि सिंगल कोट में एक से ज़्यादा करेक्टर नहीं आ सकते, इसमें 3 करेक्टर हैं। लेकिन अगर मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूँ 123, तो इसका मतलब क्या है कि 123 यहाँ पे इंटीजर की तरह ट्रीट नहीं हो रहा है, वो ट्रीट हो रहा है एज अ मल्टी करेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी थी। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टोकन इज ऑपरेटर स्ट्रिंग डेट आर डिफरेंट चैप्टर्स। ठीक है, ये अपने आप में पूरे चैप्टर्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे आगे के कोर्स में आने वाले चैप्टर्स में। तो इसको अभी हम यहाँ पे छोड़ेंगे। मैं एग्जांपल आपको बता दूँ, ऑपरेटर के एग्जांपल हैं प्लस, माइनस, लॉजिकल एंड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग मीन्स जो भी चीज़ आपने डबल कोट्स में लिखी, जैसे मल्टी करेक्टर कांस्टेंट था, मल्टी करेक्टर कांस्टेंट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये तो वैल्यू अगर है तो उसको आप मल्टी करेक्टर कांस्टेंट बोलेंगे, लेकिन स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं ये चीज़ आपका पूरा एक चैप्टर है, इसको हम आगे कोर्स में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट टोकन है डेट इज स्पेशल सिंबल्स, ये आप पढ़ चुके हैं कि स्पेशल सिंबल्स क्या है, अदर देन अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, जो भी करेक्टर हैं ऑल आर स्पेशल सिंबल्स। थैंक यू।